नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क राशि तथा लगन की चर्चा करेंगे। 2024 के कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपका साम्राज्य होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल में, और किस तरह से यह स्थिति बनेगी, कब बनेगी और कौन से ग्रह इसमें खास योगदान देंगे आपकी स्थिति को मजबूत करने में, इसके ऊपर हम टिप्पणी करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो गुरु का गोचर आपके दशम भाव में मेष राशि में 30 अप्रैल तक रहेगा और 1 मई से गुरु 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपका लाभ स्थान होगा वृषभ राशि में। और राहु केतु आपके तृतीय और 9th हाउस में रहेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे कुंभ राशि में। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले शनि के गोचर की, तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। हालांकि हमने इसके ऊपर काफ़ी टिप्पणियां की हैं, काफ़ी बार बात की है, फिर भी क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं और कर्मफल अदाता हैं, यहाँ पर शनि क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है और राहु भाग्य स्थान में, इसलिए कहीं ना कहीं आप लोगों को लाभ की स्थितियां देते हैं। विदेशों से आपको लाभ होता ही होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करें या व्यापार करें, क्योंकि सप्तम भाव के भी मालिक हैं, शनि स्वग्रही हैं। अचानक से लाभ होता है, अकस्मात ढंग से लाभ होता है। शनि का गोचर हम बहुत बार बोल चुके हैं, कह चुके हैं। हम बात करते हैं इस वीडियो से, खास टाइटल की बात करते हैं, साम्राज्य होगा आपका इस दिन से, किस दिन से, उसकी चर्चा करते हैं। गुरु की बात करते हैं। दोस्तों, सही मायने में आपके लिए जो एक रामबाण कहें या ब्रह्म अस्त्र का कार्य करने वाले हैं, वह गुरु ग्रह हैं और केतु हैं। राहु भी कम नहीं है। हालांकि गुरु देखिए 30 अप्रैल तक अपनी स्थिति के हिसाब से, अपने पोजीशन के हिसाब से दशम भाव में जब तक रहेंगे 30 अप्रैल तक, तो इनकी दृष्टि बहुत शुभ रहेगी। सप्तम दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, तुला राशि के ऊपर, ये आपको सुखी करते, जमीन जायदाद का शुभ फल देते हैं, मातृ सुख देते हैं, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। और गुरु का केंद्रीय प्रभाव लगन के ऊपर भी तो पड़ता है, तो यह आपको दार्शनिक बनाते हैं और दूरदृष्टा बनाते हैं। दूरदृष्टा मायने आप दूर की सोचकर चलने वाले होते। कोई भी बात है, रिश्तों को लेकर हो, व्यापार को हो लेकर, नौकरी को, स्टडीज़ को लेकर हो, आप समझदारी से चलने वाले होते हैं। ये इसका प्रभाव रहता है। गुरु का जो हम कहते हैं केंद्रीय प्रभाव, लगन के ऊपर प्रभाव रहता है। आपने सुना होगा अक्सर, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के जानकार हैं, कि केंद्र में गुरु हों तो लाख दोष दूर करते हैं। तो 30 अप्रैल तक तो गुरु ने आपको कई दिक्कतों से बचाना है। अगर यह मददगार ज़्यादा नहीं होते तो ये दिक्कतें नहीं आने देते आपके रास्ते में। ये बात भी सत्य है। ये दृष्टि आपको सुखी भी करती है। ऐसी बात नहीं है कि गुरु यहाँ पर सप्तम दृष्टि से देखें, गुरु की दृष्टि में देखिए अमृत होता है, तो सप्तम दृष्टि जमीन जायदाद का सुख देती है, बड़े वाहन का, बड़े बंगले का सुख देती है, नौकर चाकरों का, संपत्ति का सुख देती है गुरु की दृष्टि। नवम दृष्टि आपको कर्जे से निजात दिलाती है। गुरु की भी 3 दृष्टियां होती हैं दोस्तों। ये आपको कर्जा चुकाने में मददगार होती है गुरु की दृष्टि। और क्योंकि धन भाव के ऊपर दृष्टि, तो धन की कमी होने नहीं देती गुरु की दृष्टि। अगर हो भी जाए तो आपको कर्जा चुकाने में मददगार रहेगा गुरु। कहीं ना कहीं से धन आपको मिलता ही रहेगा। ऐसी स्थितियां बना देते हैं। कोई दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका
साथ दे देता है, आपके कार्यों में मदद कर देता है। गुरु का क्योंकि केंद्रीय प्रभाव है, आपका स्वभाव अच्छा रहता है, लोग आपके स्वभाव के कारण, आपकी नेचर के कारण आपके मददगार रहते हैं। कार्यस्थल पर गुरु भाई बैठा है, गुरु जब कामकाज के क्षेत्र में 10th हाउस में बैठा हो तो व्यक्ति वैसे ही गुणी होता है, कामकाज में दक्ष होता है, आप अपने कार्य कौशल से सभी को प्रभावित करने वाले होते हैं। तो ये स्थिति बड़ी दुर्लभ है। हालांकि इस स्थिति के ऊपर कुछ ऐसे देवज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, मुझसे भिन्नता रखते हैं। वह कहते हैं कि गुरु राशि से द्वितीय स्थान में, पंचम स्थान में, सप्तम स्थान में, नवम स्थान में और एकादश स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। मैं भी मानता हूं, परंतु मुझे दशम भाव में भी गुरु के बैठने से, जैसे कि मैंने बताया उपरोक्त अभी बात की, इसी तरह के फल देखते मिलते हुए पाए जाते हैं। एक्सपीरियंस की बातें हैं, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है। चलिए, जो देवज्ञ ये कहते हैं कि द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम, नवम भाव और एकादश भाव में गुरु अच्छा फल देते हैं, तो उनकी मान ले तो 11वें भाव में गुरु बहुत जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। तब तो ये मानना ही होगा कि शनि की दृष्टि से भी दूर हो जाएंगे। कुछ देवज्ञ शनि की दृष्टि को भी गलत कहते, चलिए मान लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने तो देखिए सभी का देखिए सुनो और करो अपने मन का। दोस्तों, मैं आपसे भी ये कहने वाला हूं, सभी की सुनिए, सभी चैनल देखिए, जो आपको सही लगे, जो आपको तर्क संगत लगे उसे मानिए। चलिए, यहां पर गुरु वृषभ राशि में 1 मई की बात है, 4 महीने बाद पहुंच जाते हैं। अब तो आपको साम्राज्य देना पड़ेगा ऊपर वाले को। 11वें भाव के गुरु कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं और भाग्य भाव के मालिक हैं 11वें भाव में। वैसे ही किसी जातक की कुंडली हो, कोई भी लगन हो, अगर देखिए 9th हाउस का मालिक जहां भी जाता है वहां पर भाग्य ले जाता है। अगर लगन में बैठे 9th हाउस का मालिक तो व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है। भाग्य स्थान में ही बैठे भाग्य स्थान का मालिक तो व्यक्ति भाग्य से ही भाग्यशाली होता है, किस्मत ही उसका साथ चलती है। अच्छे घर परिवार में पैदा होना, सभी सुख संपत्ति उसे जीवन में कभी ना कभी मिल जाती। हो सकता है बचपन में दशा अंतरदशा अच्छी ना रहे, कुछ इस तरह के दुर्योग हों, परंतु भाग्य स्थान में बैठा हुआ गुरु या लगन में बैठा हो गुरु या पंचम स्थान में बैठा हो गुरु या केंद्र में बैठा हो गुरु, धन भाव में बैठा हो गुरु तो एडवाइजर बनाता, अच्छा वक्ता प्रवक्ता स्पीच के घर में। तो गुरु का 11वें भाव में बैठना आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है, लाभ ही लाभ होता है। देखिए, एक औपचारिकता कर लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो कम से कम लाइक जरूर करें, ठीक है ना। अगर आपको मेरा ये वीडियो 5-7 मिनट भाता है, देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हो सकता है आपने काफ़ी चैनल सब्सक्राइब किए हों, सोचते होंगे भारद्वाजी का चैनल, चलिए नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर देंगे। जी ऐसा नहीं, चलिए आपकी जैसी इच्छा है। गुरु की हम बात कर रहे थे दोस्तों। 11वें भाव में बैठकर गुरु तृतीय भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से केतु को देखेंगे। केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि शुभ ही मानी जाती है। ये देखिए लाल किताब का कथन है, केतु और गुरु चेला होते हैं। केतु चेला हुआ करते हैं गुरु के। जब भी गुरु के ऊपर कोई आपदा आती है ना तो केतु का वो दे देते हैं, क्या कहते हैं, केतु अपना बलिदान दे देते हैं। मैंने अक्सर पाया है जब किसी जातक के ऊपर जिनका गुरु अच्छा होता है कोई विपदा आती है तो उसका एक्सीडेंट वगैरह डॉग से हो जाएगा, कुत्ते से हो जाएगा, वाहन से नहीं होगा। और घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आने वाली हो तो अगर आपने डॉग पाला हो तो डॉग की डेथ होती देखी गई है। तो गुरु यहाँ पर बचाते हैं। जिनके गुरु केंद्र में हो, अच्छी राशि में हो, मित्र के क्षेत्र में हो, तो गुरु केतु का बलिदान देते हैं।
डोग के ऊपर आफत आ जाती बेचारे के ऊपर। परंतु गुरु का चेला है तो चेला अपना फर्ज निभाता है, शिष्य अपना फर्ज निभाता है। ये लाल किताब की कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने देखिए, मैं वैदिक का प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, लाल किताब को रेमेडियल मैयर्स के लिए यूज़ करता हूँ। तो एनीवेज, गुरु का तृतीय भाव के ऊपर एस्पेक्ट यहाँ पर आपको कई तरह के दोषों से भी मुक्त करता है और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी देता है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हेल्थ पराक्रम बढ़ता है और यात्राओं में आपको फायदा होता है। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलते हैं। अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार आपके कदरदान रहते हैं, अच्छे राइटर साबित होते हैं, मीडिया में नाम होता है। तृतीय भाव के ऊपर दृष्टि बहुत कारगर होती। पंचम भाव के ऊपर दृष्टि देखिए, संतान आपका नाम रोशन करती है। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी संतान उसका नाम रोशन करे। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतान फले फूले सुखी रहे। और गुरु की ये दृष्टि, सप्तम दृष्टि, पंचम भाव के ऊपर संतान का सुख देती है। गर्भवती महिलाओं को पुत्र संतति की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आप कंसीव करना चाहते तो बहुत बेहतर समय है 1 मई से। लव लाइफ उत्तम रहता है, रोमांटिक भी रहेंगे सर, क्योंकि भाग्य भाव का त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण को देखे, यहां पर धन होगा, सुख होगा। बेसिकली लक्ष्मी स्थान का मालिक देखिए, 9th हाउस लक्ष्मी स्थान है, त्रिकोण है ना, पंचम स्थान भी लक्ष्मी स्थान। तो 11वें भाव में बैठे हुए गुरु पंचम भाव को देखेंगे तो धन आएगा। सीधे से बोलते धन आएगा, कई सोर्सेज से धन आएगा। 11वें भाव में बैठा हुआ भाग्य स्थान का मालिक, आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। बिजनेस को एक्सपेंड करने का अभी है तो रुक जाइए, अप्रैल से एक्सपेंशन का सोचिए, मार्च तक ना करिए, उसके बाद आप एक्सपेंड करिए, निवेश करिए, कोई नहीं रोकने वाला, कहीं कोई नुकसान नहीं। क्योंकि 9 अक्टूबर तक गुरु मार्गी रहेंगे। तो इतने महीनों में, 10 महीनों में आप काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं। धन संचय के भी योग बना ही रहे हैं गुरु की 9th दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर व्यापार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी और मैरिज का देखिए स्वाद चखेंगे जो सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं। ये लड्डू खाने का मौका मिलेगा सिंगल्स को। सबसे उत्तम दृष्टि सप्तम दृष्टि रहेगी जो पंचम भाव के ऊपर है, जो अचानक से लाभ भी करवाएगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे पूरा साल वृषभ राशि में 1 मई से जाते ये 13 महीना रहेंगे वृषभ राशि में, जो आपके लिए साम्राज्य जैसा योग बनता है। यहाँ पर शनि के ढैये वाली बात खत्म हो जाती है, यहाँ पर विपरीत राजयोग वाली बात शुरू हो जाती है। वैसे भी राहु 11वें भाव में 9th हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठकर